जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है? सबका ठीक है, खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त ब्राउन भाई और जितने दोस्त हैं तिब्बे यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन में काम कर रहे हैं सारे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितने मेरा चैनल है जोगी सनासी नुस्खा जात दोस्त देख रहे हैं सबको मेरा सलाम पहुँचे और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जो ईमान की हालत में है। और ख़ुसूस बिन ख़ुसूस सैयद रज़वान शाह साहब को मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यूनिफिकेशन में और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों को लेके आ रहे हैं, तो मुखलिस तरीके से वो चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लो जी, ये मैं शुगर का नुस्खा लेके आया हूँ, दोस्तों को दे रहा हूँ। इसको मैंने पहले भी बयान किया हुआ है, मगर इसकी मैंने आज जो थोड़ी सी तरतीब है ना वो चेंज कर दी है। चीज़ें वही हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी सी तरतीब मैंने चेंज की है। अब मैं अपने भाइयों को समझा दूं कि मैंने इसमें किया क्या है, ठीक है। ये शुगर का नुस्खा है और आपके सामने है। ये अब मैं अज्जा पहले समझा लूं कि कितने हैं। 30 ग्राम इसमें चांदी है पठूर, 30 ग्राम इसमें सिंबलफार है जिसके मैंने जौहर निकाले हुए थे, आग के दूध में भिगो के रखा था, फिर उसको पीसा, फिर उसके जौहर निकाले। 30 ग्राम जौहर नहीं है, ठीक है। और 30 ग्राम इसमें पारा डाला। 15 ग्राम, क्योंकि मुझे आदत नहीं है फजूल की बकवास और झूठ बोलने की, तो मैं जो करूँगा मैं वही बताऊँगा। 30 ग्राम इसमें पारा है। पारा 15 ग्राम इसमें मैंने जो वो दिखाया था ना आपको तेज़ाब के अंदर कुश्ता किया था, 15 ग्राम इसके अंदर मैंने वो डाल दिया है। 15 ग्राम इसके अंदर कच्चा मुसफ़ा पारा है। किसी तरीके से मैं एक वीडियो उसकी अलहदा स्पेशली वीडियो बनाऊँगा जो कुश्ता अपना पारा मुसफ़ा करने की है, ठीक है, तो मैं वो भी बता दूँगा। अच्छा, अब क्या किया कि इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करके अब ये खुश्क हो गए हैं। इनके अंदर मैंने पानी कौन सा लगाया, नुस्खा आज मैंने शुरू किया सही तरीके से। इसके अंदर मैंने 1 पाव तुम्बे का पानी खुश्क कर दिया है और 1 पाव इसके अंदर मैंने इसका क्या नाम है दतुरे का पानी वो इसके अंदर मैंने लगा दिया है, ठीक है। दतुरे का जो पानी है वो अलहदा सिंबलफार को दे के तय नशीन करना था, मगर मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया है। चांदी को इतना पीसक करें, इतना पीसक करें पठूर को वो इन हाथों के अंदर ना घुस जाए। देख लें भाईजान, मैं तो मज़दूरी करने वाला बंदा हूँ, इनके ऊपर मज़दूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। ये देख ले मेरे हाथ कैसे हैं, इन बूटियों के पानी निचोड़ के हुए पड़े हैं। तो मैं मेहनत करता हूँ दिल खोल के और दलील के साथ। ये आधा किलो पानी इसके अंदर मैंने उड़ा दिया है खरलाई में। मशीन मेरे पास है। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया कि दूसरे नुस्खे बनाता रहता हूँ। अच्छा, इसमें हमारा ये पानी क्लियर हो गया और 1000 दानी बूटी मुझे मिल गई है। 1000 दानी बूटी का जो पानी है ना, इसके अंदर मैं 1 पाव वो खरल करूँगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके मैं जौहर लूँगा, ठीक है। जौहर मैं किस तरह लूँगा, ये खुश्क हो गया है। अब मैं न्यारे वाली बाटी में डालूँगा। न्यारे वाली बाटी में डाल के इसके ऊपर मैं मिट्टी का प्याला उल्टा करके उसकी लबबंदी करके इसके मैं जौहर उड़ाऊँगा 3 घंटे। जो कच्चा पारा है, कच्ची सिंबलफार है, ऊपर लग के वो आएगी तो उसको इसके अंदर मिला के फिर इसी तरह मैं 1000 दानी का पानी दूंगा। 50 ग्राम इसकी लाग लग जाएगी। फिर इसको खुश्क करके इस तरह इसके जौहर तय नशीन करूँगा। 6-7 दफ़ा जौहर तय नशीन करके उसके बाद जनाब ये तय नशीन पारा हो जाएगा, पारा बैठ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो बकाया पानी है ना, 1 पाव पूरा 1000 दानी का इसको पानी दे के जनाब खरल कर दें। खरल करके उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें इसी तरह ही इसको बनाना है। ये क्या इसका नाम है, टिक्की बना के ना खुश्क करके आधा किलो नुकदा ले लें, पाव नीचे बिछा दें, पाव के ऊपर आप हंडी के अंदर रख के ये टिक्की रखें। ऊपर ये आप 1000 दानी का आधा पया नुकदा दे के इसको 3 किलो की ऊपर से आग दे दें, 3.5 या 3 किलो की। तो ये एक दफ़ा नहीं निकलेगी फूल के आप से। मैं इसको एक आग में निकाल लेता हूँ, मगर इस बार देखूँगा कि ये काफ़ी अरसे के बाद बनाने लगा हूँ इसको, तो कि पहली आग में निकलता है या दूसरी में निकलता है। उसके बाद इसको निकालना है, छेड़ना नहीं है। इसी तरह आधा किलो नुकदा फिर लेना है, ऊपर नीचे दे के इसको 3.5 किलो की आग दे के निकालें। टिक्की इतनी फूल जाएगी, ठीक है। पारा पूरा हर चीज़ इसमें कुश्ता हो जाएगी। सिंबलफार तो पहले ही तय नशीन हो गई है। ये यहाँ तक अपना नुस्खा जो है ना, ये इस हद तक इतना बना है। आगे हमने क्या करना है कि अगर ताज़ी गुड़मार मिल जाए तो ताज़ी गुड़मार लेके उसको आप कूट के उसका पाया पानी निकाल लें। नहीं तो फिर खुश्क ले लें आधा किलो, उसके अंदर 3 किलो पानी डालें। जब देखें कि अब पाया इससे आसानी से पानी निकलेगा, आधा लीटर निचोड़ लें, उससे मुकद्दर करके पाया पानी इसको पिला दें। पाया तुम्बे का पानी पिला दें। पाया इसको जो जामुनों की ये अब बड़ी खूबसूरत निकल रही हैं कोपलें, उनका पानी पिला दें,
ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब नीम की कोपलों का 1 पाइया पानी पिला दें इसको, ठीक है। तो ये आपका नुस्खा जो है कंप्लीट है। ये पानी सारे पिला के फिर इसको इसी तरह रख के 3.5 किलो की आग दे के निकाल लें। अब ये एक स्टेप इसका तैयार हो गया। यहाँ पे भी जिस तरीके की भी शुगर होगी अल्लाह के फजल से दफ़ा हो जाएगी। तो इसको करना क्या है, आपने चावल खुराक देनी है और इसकी खुराक है 15 दिन। 15 दिन खुराक देनी है, 1 दिन छोड़ के 3 खुराकें दे दें लगातार, फिर 1 दिन छोड़ के शुगर साथ में चेक करते रहे 5 दिन के वक्फे पे। शुगर रुकी होगी, नीचे आ जाएगी शुगर। 600 पे है तो वो 160 पे, 70 पे, 200 पे आ जाती है शुगर। मगर 160 पे, 150 पे शुगर रहे तो वो ठीक है, आम नॉर्मल रूटीन से शुगर इतनी ठीक रहती है। तो 15 दिन खिलानी है। 15 दिन के बाद फिर आपने शुगर जब 5-5 दिन के मकबे पे करनी है चेक। 15 दिन के बाद 15 दिन का नागा करवा के फिर शुगर चेक करें कि वो वहाँ पे खड़ी है। तो आपका पता आपकी चीज़ का पता, अगर हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो गए रह गई है तो उसको 5 दिन सिर्फ ये 5 चावल खुराक दे दें बस, तो दूध के साथ। तो जनाब आगे अपने तरीके से परहेज़ करवाएं। दूसरी आगे इसका अगला स्टेप मैं समझा दूं कि उसको बनाना है तो आपने इसी तरह ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई इनके पानी निकालने हैं। 2 किलो नीम की नमोलियाँ लेनी है, 1 पाव गोदंती लेनी है, 1 पाव गोदंती को लेके किलो ले लें, किलो ले लें नमोलियाँ, उनके दरमियान में रख के 30 किलो की आग दे के या 25 किलो की निकालेंगे तो ये सफ़ेद कुश्ता होगी। गोदंती को पीस के ये सारे पानी जो मैंने इस नुस्खे के अंदर बताएं इसके पिला दें और फिर आग नहीं देनी। इसके बाद आपने मगज़ करंजवा 100 ग्राम और गुड़मार बूटी 100 ग्राम, कौड़े जौ 100 ग्राम ये आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो अपना मगज़ करंजवा और ये अपना क्या इसका नाम है, गुड़मार बूटी, कौड़े जौ और कलवंजी, ये आप इसके अंदर 100-100 ग्राम डालें। कलवंजी बेशक बल्कि नहीं, कलवंजी भी आप पूरी 100 ग्राम ही डाल लें। तो इसको आप रख लें जनाब।